जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। किसी भी मंत्र का प्रभाव कब बढ़ जाता है और उसके प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, एक ऐसा ही अनुभव आज आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। भगवती के सेवक काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके घर परिवार में किसी के द्वारा उनके बहन के ऊपर में ऐसी अविचार कर दी गई थी जो कि लगभग उनको पागल की अवस्था की ओर लेके चला गया था। हर समय कुछ बड़बड़ाते रहती थी। काफ़ी इलाज करवाया, मनोरोग जो मनोचिकित्सक होते हैं उनसे दिखाया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होता था। कुछ समय के लिए वो ठीक होती थी, लेकिन कब वो बिगड़ जाए समझ नहीं आता था। दिखाने सुनाने के लिए जब भी कहीं दिखाया सुनाया, उसके प्रभाव से उनको कुछ समय के लिए राहत मिला, लेकिन पूर्णतः राहत नहीं मिल रहा था। चैत्र नवरात्र से लेकर के शारदीय नवरात्र के बीच में उन्होंने ऐसी साधना की जिसके प्रभाव से उनकी बहन न सिर्फ ठीक हो गई हैं, बल्कि स्वयं भी साधनाओं को कर रही हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, इस विषय को आज आप सभी के समक्ष रखेंगे। साथ ही उनके ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ थी यह भी बताएंगे। आप सभी अंत तक बने रहें और इस विषय को ज़रूर सुनें, चूँकि घर घर में इसकी आवश्यकता है। देखिए, तंत्र दो प्रकार का होता है, मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करें। एक तंत्र उस प्रकार का होता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया और तुरंत वह परिलक्षित होना यानी कि दिखना आरंभ हो गया। आपके परिवार में तुरंत परेशानी शुरू हो गई, कहीं कुछ व्यापार में घाटा हो गया, आपस में कलह कलेश मचने लग गया, समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरा एक तंत्र जो होता है वो काफ़ी शांति से किया जाता है, बहुत इंस्टॉलमेंट में होता है। उसको 3-4 पार्ट में किया जाता है। हर अमावस्या किया जा रहा है, 3 या 5 अमावस्या होने के पश्चात वो प्रभाव देना शुरू करेगा और ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। दूसरी इसकी सबसे गड़बड़ बात यह है ना कि जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चौकियाँ जो चलाई जाती है अलग अलग समय में अलग अलग ही, इसीलिए होता ही है। आप एक किसी को दिखाने गए, अगला व्यक्ति एक पकड़ा कि हाँ ये चीज़ इसमें है, इसका ये उतारा करना है या ये मंत्र इत्यादि के प्रभाव से काटना है। अगला काट दिया, आपको 2 दिन के लिए राहत हुआ। दूसरा चौकी, चूँकि 5 अमावस्या चला है तो दूसरा चौकी आ गया। दूसरा चौकी आया, जो करवाने वाला व्यक्ति अगर एक्टिव है उसको पता तो चल ही जाएगा कि हाँ इसके ऊपर से इस चीज़ को हटा दिया गया और पुनः एक नया भेज देगा। और ऐसे आपके बहुत जो बोलते हैं ना, जो शिद्दत से जो दुश्मनी करते हैं ना, एकदम नीच प्रवृत्ति के लोग, वो इस प्रकार के तंत्र को करते हैं। कंटिन्यू वो गैप को भरते रहते हैं, वो करते रहते हैं। और इस प्रकार के तंत्र में सबसे बड़ा एक नेगेटिव चीज़ ये होता है कि जब तक आप मजबूती से सामने खड़े नहीं होंगे ना, आप कभी भी पार नहीं पाइएगा। आप तांत्रिकों को गाली देते रह जाइएगा, ज्योतिषियों पंडितों को गाली देते रह जाइएगा, जो बड़े बड़े अनुष्ठान होंगे उनको गाली देते रह जाइएगा कि अरे हम तो इतना करवाएं, इतना पैसा खर्चा किए, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। कारण है कि करने वाला एक्टिव हो, एक चीज़ को हटा रहा है, अगला दूसरा चीज़ लगा दे रहा है। और सामने वाला व्यक्ति जो करेगा, आप उसको जितना भी पैसा दीजिएगा उस अनुपात में उस अनुसार करेगा। कोई पॉकेट से पैसा लगा करके आपके लिए जीवन भर खड़ा नहीं रहने वाला है, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, वो बार बार आपके गुरु भी क्यों ना हो वो, लेकिन वहाँ पर आपकी समस्या जो है अलग प्रकार की हो जाती है। तो ये चीज़ वहाँ पे चल रहा था। इनकी बहन के साथ में क्या होता था, और देखिए सबसे बड़ा बात कि एक ही प्रकार का चीज़ हमेशा नहीं हो रहा था। जब वो कहीं दिखाने सुनाने के लिए ले जाएं, वहाँ पर जो भी क्रिया की जाए, उतारा हो, उनके शरीर को बांधा जाए, कवच इत्यादि दिया जाए, लगभग 7 दिन 8 दिन तक वो अच्छे खासा रहें, बिल्कुल लगे ही ना कि वही व्यक्ति हैं। स्थान परिवर्तन इत्यादि करवाया जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके पश्चात जिस जगह नया जगह भी जब जाए तो कुछ दिन के पश्चात उनको फिर परेशानी शुरू हो जाए। अब एक व्यक्ति के पास गए, वहाँ आप सारा क्रिया करवाएं, पैसा खर्चा हुआ अच्छा खासा, लेकिन फिर परेशानी शुरू हुई। अगला आदमी से विश्वास टूट जाएगा कि अरे यार इतना पैसा खर्चा किए, लेकिन परेशानी जस की तस फिर बनी हुई है। ये चीज़ इनके साथ बार बार हो रही थी। डॉक्टर्स में उसी तरीके से पैसा। जब संपर्क में आए, उन्होंने बताया कि आपकी वीडियोज़ को हम सुनते हैं, इंस्टाग्राम पर उन्होंने मैसेज किया कि एक बार बात कर लीजिए, ऐसी ऐसी समस्या है। मैंने उनसे कहा कि भाई बात तो इस प्रकार से हो नहीं पाएगी, आप कॉल मी पे कॉल कीजिए, वहाँ देख लीजिए, उसके फिर मुझे जेन्युइन लगेगा तो फिर हम पूरा बात करेंगे। चूँकि उन्होंने मैसेज में बहुत सारी बातें नहीं बताई थी, कॉल मी पे उन्होंने कॉल किया, काफ़ी सारी बातों को बताया कि बहन के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। शादी विवाह के से पहले थोड़ी बहुत समस्या है, शादी के पश्चात वो समस्या बढ़ गई है। एक अलग से वीडियो बना देंगे कि तंत्र की अभिचार जब हुई हो और उसके पश्चात शादी हो जाता है तो समस्या किस प्रकार से कहाँ जाती है और क्या होती है। और ससुराल वाले चूँकि ऐसी अवस्था में आ गई थी तो उन्होंने छोड़ दिया। अब ये इस चीज़ को कभी नहीं बोल सकते थे कि ससुराल जाने के पश्चात उनको प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उनको कुछ मानसिक आघात लगा और उनकी अवस्था ऐसी होगी, यह चीज़ भी नहीं थी। तो जब इन्होंने इस चीज़ को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कभी भी खड़े खड़े बेहोश हो जाती हैं, सोती हैं तो जल्दी उठ नहीं पाती हैं, और अगर उठ भी जाती हैं तो
कुछ भी बड़बड़ाते रहती हैं, उन्हें समझ नहीं आता। जब कहीं दिखाते सुनाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ विचार किया गया है और राहत उनको मिल जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मैंने उनसे 2 विषय कहा, आप 2 कार्य करिए। उनको मैंने पहला कार्य करवाया कि आप भगवान सदाशिव की पूजा उनके हाथ से इस प्रकार से कराइए। वह कौन सी विधि थी उसे आप लोग सुन लीजिए। यह विधि वैसे व्यक्तियों के लिए है जिनके ऊपर बहुत अधिक तंत्र का प्रभाव रहता है, कंटिन्यू बना रहता है। एक किसी के शरीर के ऊपर में, पूरे परिवार की बात यहाँ नहीं करें, शरीर के ऊपर में। यहाँ जो विषय आज जो अनुभव आप सभी के समझ रख रहे हैं, एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर का है, जो बिल्कुल शुद्ध चंदन हो, एकदम शुद्ध चंदन जिसे कैसे सुगंध आता है, उस चंदन को उनके हाथ से घिसवाना है। और कब शुरू करना है उसे भी जान लिया। कृष्ण पक्ष में जब भी आद्रा नक्षत्र पड़े तब यह कार्य करना है। कृष्ण पक्ष में तिथि कोई भी हो, लेकिन उस आद्रा नक्षत्र जब पड़ेगा, आद्रा नक्षत्र का जो समय रहेगा, उसी समय इस प्रयोगों को आरंभ करना है। उसके बाद आप फिर करते रहिए। और शिवलिंग जो होना चाहिए, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग होना चाहिए मंदिर का, वो 12 वर्ष से पुराना होना चाहिए। 12 वर्ष से कम का नहीं, नया मंदिर में यह कार्य नहीं करना है। तो वैसे मंदिर में जा करके चंदन को घस करके, पूरा सुगंधित चंदन को पहले अपने दाहिने हाथ पे वो पूरा लेप करेंगी, और फिर भगवान सदाशिव का कोई भी रक्षात्मक मंत्र जो है, मैंने इनको जो मंत्र दिया था, चूँकि इनकी अवस्था ऐसी थी, इस कारण से इनको भगवान शिव का नीलकंठ अघोरास्त्र जो मंत्र है उसका एक श्लोक दिया था, पूरा नहीं, जिससे कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से, अभिचार इत्यादि से रक्षा होने का जो पूरा एक पूरा पैराग्राफ है, वो इनको मैंने दिया कि इसे देख करके आपको पाठ करना है। और पाठ करते हुए भगवान शिव के ऊपर में इसे चंदन से लेपन करना है। पूरे अपने हथेली से भगवान शिव का लेपन करते रहना है और पाठ करते रहना है। कितना बार करना है? तो 11 बार करना है। फिर पुनः आप चंदन को घिसेंगे, फिर हाथ में लगाएंगे, फिर पाठ करेंगे एक बार, फिर लेपन करेंगे। ऐसा आपको 11 बार करना है। सरसों तेल का 2 दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, एक घर के देवता के नाम से, दूसरे शिव परिवार के नाम से, शिव जी के मंदिर में। यह करने के पश्चात आपको भगवान सदाशिव के शिवलिंग के ऊपर जितना आप चंदन लेपित की रहेंगी अंतिम बार 11 बार के पश्चात में, उसमें से 3 बार सांस रोक करके सदाशिव का ध्यान करते हुए उनसे बोलते हुए उस चंदन को उतारना है। किस चीज़ में उतारना है, मतलब किस चीज़ में उसको लेना है? तो पात्र चांदी का होना चाहिए और किसी चीज़ का नहीं चलेगा। वाला कितना भी छोटा सा प्लेट खरीद लीजिए, उसमें उसको 3 बार में लेना है। और कहाँ से कैसे लेना है, किस तरीके से उतारना है? जिस उंगली से हम लोग तिलक करते हैं, कानी उंगली के, मतलब सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली से, अनामिका से, उससे जो है आपको तिलक को उतारना है शिवलिंग के ऊपर से। कैसे उतारना है? एक ओर से उतारते हुए दूसरी ओर तरफ जाएंगे और फिर उसको चांदी के बर्तन पे निकाल लेंगे। ऐसे करके 3 बार करना है। उस तिलक को लाइए, पूरे आपके मस्तक पे वो 24 घंटा लगा हो। आप किसी भी अवस्था में रहें लगाने, क्योंकि ये रोगी के लिए है, ये रोगी व्यक्ति की चले, इसमें इसलिए आपको शौच का और इन सभी चीज़ों का, शुचिता का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी इस चीज़ को कीजिए। इस चीज़ को उन्होंने बताए गए समय से आरंभ किया। साथ ही आद्रा नक्षत्र में बांस का एक प्रयोग था, वो भी मैंने बताया था, वो अलग विषय है, वो भी उनसे करवाया गया। ये करवाने के बाद पहले दिन से एक सबसे बड़ा चीज़ ये आरंभ हो गया कि उनकी अवस्था जो थी, शीतलता प्राप्त होनी शुरू हुई। शिव जी की कृपा से, शिव के गणों की कृपा से, भगवती जगदम्बा पार्वती की कृपा से उनकी अवस्था जो बार बार विलुप्त हो जाती थी, कि अभी जगी हुई हैं और अभी बेहोश हो जाती थी, अभी कुछ हो जाता है, ये होना सबसे पहले बंद हो गया। पहले दिन का ही ये प्रभाव पड़ा। चूँकि नक्षत्र का, तिथि का, इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व है, बहुत सही समय पर उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था, तो उसके प्रभाव से एक चीज़ जो है तुरंत उनको तत्काल राहत मिला। लेकिन कमजोरी शरीर में बनी हुई थी, हेमोग्लोबिन काफ़ी कम था। उसके लिए जो भी चीज़ वो खाने पीने को उनके दिया जाता, चाहे वो नारियल का पानी यानी जिसे डाब कहा जाता है वो हो, अथवा अनार का जूस हो, उन सभी को अभिमंत्रित करवा करके शिव जी को समर्पित करवा के शिवलिंग पे समर्पित करवा करके देते थे। शिवलिंग पे समर्पित का अर्थ नहीं है कि उनको डाले और अर्घी से जो है निकाल लिए जूस को फिर से, वैसे नहीं, हल्का सा उनको समर्पित करके तब इनको पीना है। इस तरीके से उनको करवाएं। लगभग कंटिन्यू करते करते 1 पक्ष से अधिक समय तक बीता और इनका शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। शिव की कृपा से शक्तियाँ, इनका जो आभा मंडल था वो सुरक्षित होना शुरू हुआ। पहला चीज़ तो ये करवा दिए। दूसरा चीज़, जो दूसरा प्रमुख प्रयोग करवाएं इसके साथ ही साथ में,